जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। बंदर आ ही रहे हैं और अब तो कहीं जाते भी नहीं, हमेशा यहीं पर रहते हैं। स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। आज है रविवार का दिन, तो रविवार के दिन सामने चिड़िया ने बोलना शुरू कर दिया, जैसे ही मैंने बोलना शुरू कर दिया और यातायात चलने लगा है। तो इससे यह साबित हो चुका है कि सभी के उठने का समय हो चुका है। और सुबह कुत्ता भी आया था, उसको भी थोड़ा दूध दिया गया ताकि बंदर को भगाने में हमें सहायता करे। हालांकि अब फल वगैरह पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन बंदरों के लिए फिर भी मिल ही जाते हैं। नहीं भी मिलते हैं तो ये जंगली घास है, खसूरी कहते हैं, इसका बीज खा लेते हैं। कभी ये इनको जामुन मिल जाते हैं, इनके लायक फिर भी निकल ही आता है। खैर हमें तो खैर क्या ही दिखते। और जो मेरे आप पृष्ठभूमि में देख पा रहे हैं, यह है टूनी का पेड़, कभी इसके बीज खा लेते हैं। खैर एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो भी खा जाते हैं फिर। तो इस तरह से अभी मैं जा समाचार पत्र लेने चिट्ठी डाल देता हूँ। तो अभी ये बज गया, लगभग 9 बज गया था कि आज पेपर वगैरह यहाँ पे देर में ही आता है। और मैंने पेपर ले लिया अपने हैंड पर, साथ में पेपर पढ़ते हुए भी जाता हूँ। तो होता नहीं जो टी में आते हुए अगले दिन छप के आता है, लेकिन लोकल न्यूज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये है फिर अभी इस तरह से दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद नाश्ता करने के लिए जाऊँगा मैं। और इतवार के दिन थोड़ा सा अखबार देर में आता है, तो इस वजह से नीचे को भी देर से उठाता हूँ, क्योंकि फिर बार बार आना पड़ता है। फिलहाल मैंने अखबार ले लिया है, एक हाथ से पकड़ा है मोबाइल। तो एक हाथ से जितना भी पढ़ा जाता है पढ़ते पढ़ते जा रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ा नेचुरल का व्यू अच्छा आता है, प्रकृति की पूरी चिड़ियों के बोलने की चहचहाट भी यहाँ से शुरू हो जाती है। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, अब तो खैर 9 बज गया तो थोड़ी सी कम हो जाती है। समाचार पत्र में भी ज़्यादातर जो बारिश की विभीषिका के ही समाचार छपे हुए हैं। और कुछ कल था राखी का त्यौहार, तो ये है। फिर इस तरह से एक हाथ से थोड़ा पेपर को संभालना हो रहा है मुश्किल। फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ फोल्ड, घर जाके पढ़ूँगा आराम से। इसके बाद दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मैं नहा लेता हूँ। हालांकि ये काम अर्ली इन द मॉर्निंग में हो जाना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, थोड़ी देर बारिश रुकी हुई थी तो मैंने बाहर के काम पहले निपटा दिए। अदरवाइज बाहर के काम रह जाते तो वो थोड़ा असुविधा महसूस होती है। जैसे बाहर से समाचार पत्र लाना, दूध देना अथवा लेना, बाहर के जो भी काम है वो फिलहाल हल्के फुल्के निपटा दिए हैं। झाड़ू लगाने का, बाहर से गाय के बर्तन आना आदि अच्छा लगता है। ज़्यादातर दीवारों पर ही होता है, लेकिन ये फुल वाइल्ड फ्लावर होता है। हम लोग इसको घर पर नहीं लगा सकते हैं। और बरसातों में जब इन पत्थरों के बीच में पानी अच्छी तरह से घुस जाता है तो ये खुद ब खुद हो जाता है। रिस्क भी होता है, क्योंकि सांप के छिपने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इसमें मिल जाती हैं। तो इसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। अगर मेरा कहीं जाना होता है तो जब बारिश हो जाती है तो फिर ज़्यादा जाने का मन भी नहीं करता और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से कम ही होता है बाहर निकलना। ये है पिनालू कहते हैं हम, पिनालू के पत्ते। और इन पत्तों में पानी जो है आसानी से अटक जाता है। इसका कारण सरफेस टेंशन होता है। ज़्यादातर बंदर कोई चीज़ इसमें रखता नहीं है, लेकिन पिनालू, जिसको अरबी अथवा घुइयाँ भी कहा जाता है, हम लोग पिनालू ही कहते हैं। ये पानी की प्रचुरता वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ज़्यादा पानी फैलाता है। और ये सेम टू सेम यही कहानी बनाना की भी होती है। बनाना लीव्स काफ़ी चौड़ी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक से अधिक पानी को हटा सके। इसीलिए ये वनस्पतियाँ ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर पानी की प्रचुरता पाई जाए अथवा परछाई ज़्यादा हो। और यहाँ पर है ये पुराना वाटर टैंक। इसके बाद मैंने मंगाया था ऑनलाइन सामान लेने के लिए चला गया। उससे महत्वपूर्ण था ये घास को इकट्ठा करना। अदरवाइज बारिश आ गई तो घास भीग कर और ज़्यादा भारी हो जाती है। तो इस पर घास के बंडल लेने के लिए मैं चला जाता हूँ। ऑनलाइन सामान उन्होंने भैया जी ने दुकान पर रख दिया, तो वो काम मैं बाद में निपटा लूँगा। ये काम इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जानवरों के पेट से जुड़ी हुई चीज़ें है। और बरसातों के समय में पहाड़ों में समस्या आम होती है कि जानवरों के लिए घास काटना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। और बाहर जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, तो डर भी लगती है सांप की, कीड़े मकोड़े की। और बाकी जंगली जानवर भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी आहार की समस्या तो सभी को होती है। जो भी जीवधारी है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से घास के बंडल लेते हुए आ गया था मैं नीचे की तरफ को। अब ऑनलाइन जो सामान आया है उसको मैं बाद में लेकर जाऊंगा। पहले इसको अपने
जगह पर ठिकाने पर लगा देता हूँ ताकि इनका भी आपूर्ति प्रभावित ना हो। दूध की आपूर्ति भी संचालित होनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं सिर पे उठा के लाया था, बाकी मैंने हाथ पे उठा लिया। लेकिन सिर में उठाने में क्या होता है, कई बार में कीड़े मकोड़े भी चिपक जाते हैं और फिर खुजली सी लगती हैं। फिलहाल मैंने हैंड में ही उठा लिया है। Dear friends, I would like to thanks once again for your kind attention towards my video and your valuable commitments. आप सभी को रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल था यहाँ पे, तो इस पर घास का बंडल लाके मैंने जगह पर रख दिया, छप्पर के नीचे रख दिया, तो इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं चला तो अपना ऑनलाइन सामान लेने के लिए, क्योंकि ये दुकान पर रख गया तो हम लोग भी निश्चिंत जाते हैं, बाद में कभी भी अपने हिसाब से कलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया। यहाँ पे भैया जी रख देते हैं, हमने जो उनका सामान बताया हुआ था। क्योंकि यह एक भी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, पहाड़ों में जहाँ पर दुकानें दूर होती है तो वहाँ पर कई बार हम लोग ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। इसके बाद मैं साइकिल को भी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, क्योंकि रखे थे इनके भी टायर पंचर वगैरह हो जाते हैं। वहाँ से ज़्यादातर क्योंकि पहाड़ में होता है, साइकिल को घर से सड़क तक लाना और सड़क से वापस घर तक पहुँचाने में इतनी मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है, तो इसको भी हम बहुत कम ही चला पाते हैं। तो आज समय मिला था तो थोड़ा सा इसको भी किनारे रख देता हूँ। बारिश आएगी तो ये भी लोहे का आइटम है, तो थोड़ा सा जंग वगैरह लग जाता है, जल्दी खराब भी जाता है। फिलहाल पानी से बचाने के लिए मैंने इसको लगा दिया। अब कुत्ता भी जाने को तत्पर है, शायद इसकी भी अपनी शिफ्ट पूरी हो गई है, तो अब ये चला जाता है, ज़्यादा देर रुकता नहीं है, सवेरे खा पी लेता है और जितना ही बंदर भगा। तो इस तरीके से आउटिंग के काम भी किए थे, तो थोड़ा कपड़े भी गीले हो गए कि अभी आसमान से हल्का हल्का पानी टपक रहा था, इतना तेज पानी नहीं था। लेकिन क्या था, सिर को अच्छी तरह पोंछना भी अति आवश्यक होता है, अदरवाइज क्या होता है तबीयत भी खराब हो जाती है। पहाड़ों में कपड़े इतना जल्दी सूखते भी नहीं, लेकिन हमारे आधे कपड़े तो आजकल बाहर ही लटके ही रहते हैं। और इस तरह से टाउल को भी फैला करके मैं अपने बाकी कामों को निपटाने के लिए चला जाता हूँ। तो इसी तरह से टाइम निकल जाता था, कामों निपटाते भी पानी इकट्ठा होता है, पानी को भी झाड़ना जरूरी जाता है, तो काई ऐसी जम जाती है वापिस। हमारे यहाँ क्या है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ों की पत्तियों से जो पानी पड़ता है उससे क्या पत्तियों के शैडो बन जाते हैं, और वो शैडो जहाँ पर भी पानी पड़ता है तो पूरा एकदम से काई का डार्क एकदम ग्रीन बन जाता है। पेंट कराना ही पड़ता था, अभी बाद में कराएंगे, तो बारिश और फिर कुछ देर के बाद लास्ट में मैं आ जाता हूँ इस तरह से अपने रूम पर टीवी देखने के लिए। टीवी महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है अपने आप को अपडेट करने का। हालांकि मोबाइल पर भी वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मोबाइल से क्या आँखों पर जोर ज़्यादा पड़ता है। टीवी ही ज़्यादा देखता हूँ, ज़्यादातर टीवी से जो आँखों में प्रभाव कम पड़ता है। मोबाइल भी ज़रूरी है, अपनी अपनी जगह पे सभी चीज़ ज़रूरी हो जाता है। तो ये अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ उत्तराखंड का इतिहास। इसके अलावा एक बुक और है बद्रीदत्त पांडे जी की, वो भी मैंने पढ़ रहा हूँ। अब उसके इन दोनों का या 2-3 किताब और है भी, उनका निचोड़ निकाल कर मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, जिसको मैं अपने एजुकेशन और टेक वाले वीडियो पर ही रिलीज करूँगा। अभी तो खैर इसमें से कुछ दिस इज अंडर प्रोसेस, जब भी बन जाएगा तो इस पर मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। That's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for staying till. The same to same video is also available in my Facebook page and Dailymotion website. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।